दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। बहुजन समाज पार्टी की लालगंज से सांसद संगीता आज़ाद की बीजेपी में जाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यानी कि एक और सांसद बहुजन समाज पार्टी का अब बीजेपी का दामन थामने वाला है। कौन है संगीता आज़ाद, जो 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं में बनी हुई है? तो मैं संगीता आज़ाद के बारे में बता दूं जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के बड़े विश्वसनीय और कद्दावर नेता रहे गांधी आज़ाद, जो पूर्व राज्यसभा सांसद थे, आजकल वो हमारे बीच नहीं है, दिवंगत हैं। वो राज्यसभा सांसद थे, मान्यवर साहब कांशीराम के बड़े करीबी थे और बहन कुमारी मायावती जी ने उन पर विश्वास दिखाते हुए कई प्रदेशों का प्रभारी बनाया था और उनको राज्यसभा सांसद बनाया। गांधी आज़ाद की राजनीति जो शुरुआत है वो बहुजन समाज पार्टी से हुई और इसका इनाम भी उनको खूब मिला था। गांधी आज़ाद हमारे बीच नहीं है। गांधी आज़ाद के पुत्र अरिमर्दन आज़ाद भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक रह चुके हैं। लालगंज सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक रहे हैं और यानी पिताजी राज्यसभा सांसद रहे, अरिमर्दन आज़ाद जो है वो विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी के। और अरिमर्दन की जो पत्नी है गांधी आज़ाद की पुत्रवधू यानी कि संगीता आज़ाद अब वर्तमान समय में अभी भी बहुजन समाज पार्टी की लालगंज लोकसभा से सांसद है। पिछले दिनों सांसद सत्र जब चल रहा था तो उसके बाद उनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जिसमें वो प्रधानमंत्री के साथ में फ़ोटो खिंचवा रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और प्रधानमंत्री से मैंने अपने जो आजमगढ़ ज़िला है, आजमगढ़ ज़िले में मैंने एयरपोर्ट और रेलवे में वंदे भारत जैसी बड़ी ट्रेनों की आवाजाही के लिए मैंने उनसे मुलाकात की थी। उनसे कहा था कि मेरा जो क्षेत्र है लालगंज आजमगढ़, उसमें जो है वो एयरपोर्ट होना चाहिए। मुंबई दिल्ली जो हाईवे बन रहा है उससे भी आजमगढ़ को कनेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे उन्होंने इस बारे में अपनी बातें पूरा एक ब्लॉग जो है वो लिखा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, नहीं तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, ना ही बहुजन समाज पार्टी अन्य किसी राजनीतिक दल से जो है वो गठबंधन करेगी। ऐसे में संगीता आज़ाद जो है वो, उनको लग रहा है कि ऐसे स्थिति में उनका चुनाव जीतना लालगंज से शायद संभव ना हो पाए। इसलिए राजनीतिक अभिलाषा रखते हुए वो तमाम उन बातों को भूल गई कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने उनके ससुर गांधी आज़ाद को राज्यसभा सांसद बनाया और उनके पति को विधानसभा भेजा, यानी एमएलए बनाया, विधायक बनाया। आज वो कहीं ना कहीं बागी के रूप में है। अभी हालांकि ये कहना जल्दबाजी भी हो सकता है कि वो बीजेपी ज्वाइन करे, लेकिन जहाँ तक अंदर की खबर आ रही है ये तय है कि बहुजन समाज पार्टी की सांसद संगीता आज़ाद अब बीजेपी के संपर्क में। इससे पहले भी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी से कई मुलाकात कर चुकी हैं और ऐसे में ये कयास लगाना संभव भी है कि जो बहुजन समाज पार्टी के नेता और बहुजन समाज पार्टी खुद बीजेपी के नेताओं से दूरी बनाए रखती है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सांसद संगीता आज़ाद बाबा आदित्यनाथ योगी से मुलाकात करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करे और फ़ोटो खिंचवाए और फ़ोटो खिंचवाने के बाद में सोशल मीडिया पर डाले, तो ये कयास लगाना, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है कि संगीता आज़ाद आने वाले समय पर बीजेपी के टिकट पर लालगंज से चुनाव लड़ेंगी। तो क्या संभव होगा कि बहुजन समाज पार्टी के एक एक नेता करके, इससे पहले वीर सिंह जी जो 3 बार सांसद बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा रहे, उनके पुत्र को टिकट न मिलने के कारण उन्होंने भी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी से नाता तोड़ लिया था और बाद में उनके पुत्र को समाजवादी पार्टी ने धनौरा विधानसभा से टिकट दिया था। हालांकि वो उनके पुत्र चुनाव हार गए थे। क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी इतना ज़्यादा मान सम्मान मिलने के बावजूद ही, बहुजन समाज पार्टी से इतना मान सम्मान लेने के बावजूद भी लोग जो है वो बहुजन समाज पार्टी से एक टिकट ना मिलने पर या एक ऐसा लगने पर कि हम चुनाव हार जाएंगे, वो बहुजन समाज पार्टी से किनारा कर लेते हैं? क्या राजनीति ही सब कुछ है? मान्यवर साहब काशीराम की वो कोटेशन कि राजनीति चले ना चले, एमपी एमएलए बने ना बने, विधायक बने ना बने, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का, आर्थिक उन्मूलन का कार्य जो वो चलते रहना चाहिए। तो क्या संगीता आज़ाद के ससुर जो गांधी आज़ाद थे, जो कई स्टेटों के प्रभारी रहे बहुजन समाज पार्टी के और मान्यवर साहब कांशीराम और बहन जी के बड़े नज़दीक थे, जिनको वो हमेशा बसपा ही रहे, मरते दम तक बसपा ही रहे और बसपा के साथ कभी गद्दारी नहीं की और इनाम के तौर पर उनको राज्यसभा भी मिली, तो ऐसे में क्या वो अपनी पुत्रवधू को इतना भी नहीं समझा पाए कि आप कभी ऐसी गद्दारी बहुजन समाज पार्टी के साथ मत करना जिससे कि आपको जमाना या लोग जो हैं वो ये कहें कि देखो ये कैसे अम्बेडकरवादी हैं,
जो बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। अभी तक जो लोग बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ करके गए उनमें ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग थे या ओबीसी समाज के लोग थे, तो अक्सर ये कहा जाता था कि इनको क्या पता दलितों की पार्टी में कैसे रहा जाता है। लेकिन संगीता आज़ाद जो है वो, क्योंकि खुद जितना मैं समझता हूँ वो दलित समाज की चमार जाति से आती हैं, और अगर वो भी बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ करके बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो समाज कितना अपनाएगा कितना नहीं अपनाएगा ये भविष्य के गर्म में है। लेकिन इतना तो तय है कि संगीता आज़ाद अगर बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं तो वो जीतेंगी या नहीं जीतेंगी भविष्य के गर्म में है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोशली डेथ जो है वो हो जाएगी, समाज उनको फिर उतना प्यार नहीं करेगा, फूले अम्बेडकर आंदोलन के लोग उतना प्यार नहीं करेंगे जितना कि आज शायद उनसे करते हैं और जितनी उम्मीदें उनसे हैं। हालांकि राजनीतिक व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी समाज किसी भी दल का हो, उसको राजनीति में सक्रिय रहना, उसकी राजनीति करना उसके लिए अच्छा लगता है। इसलिए वो कोई भी पार्टी हो अपने पद पर बने रहने के लिए हमेशा राजनेता जो है वो पार्टी का नाम और पार्टी के झंडे बदलते रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी पर बने रहना होता है। आपकी इस पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए।